जय हिंद बच्चों, क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे निम्न टॉपिक्स का। फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अनेक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हमारा फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। जैसा आप जानते हैं, अगर किसी बिंदु पर कोई आवेश स्थित होता है तो वह अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। डेफिनेशन: किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत प्रभाव को अनुभव करते हैं विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एक अल्प परिमाण स्मॉल मैग्नीट्यूड के परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति रेशियो के बराबर होती है। अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, जहाँ F बल तथा Q टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी दिशा धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है, हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसकी SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों ही लिखते हैं। तो अब आपके सामने है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला ML-T-3A-1 और SI यूनिट न्यूटन पर कूलॉम। इसकी SI यूनिट न्यूटन पर कूलॉम है। आइए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं। आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रही हूँ। बच्चों, आप अपनी कॉपी खोलिए और नोट कीजिए। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 1.2 × 10⁻⁻6 कूलॉम का परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज 14.4 न्यूटन बल अनुभव करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जब हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं उन सबको हम SI सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, बोर्ड पर, स्क्रीन पर आपको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं। आप कोशिश करिए। दिया है Q0 इज इक्वल टू 1.2 × 10⁻⁻6 कूलॉम। फोर्स F इज इक्वल टू 14.4 न्यूटन। फॉर्मूला यूज्ड, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। F और Q0 की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, E इज इक्वल टू 14.4 अपॉन 1.2 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे हम। आप भी सॉल्व कीजिए और देखिए, इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा E इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू 1.2 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलॉम। आपका आंसर 1.2 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलॉम। ये आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जिससे आपको उसका
फॉर्मूला और एप्लीकेशन दोनों ही समझ में आ गए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पॉइंट O पर एक चार्ज प्लस Q है। इस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अतः हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं E बार इज इक्वल टू F बार अपॉन क्यू नॉट। कूलॉम के नियम से आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। F की वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर E बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलॉम। यह आपका एक्सप्रेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि पॉइंट O पर प्लस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अर्थात प्लस Q आवेश से दूर बाहर की ओर होती है, तथा अगर इस पॉइंट O पर माइनस Q चार्ज हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा PO अर्थात बाहर से अंदर की ओर होती है, जैसा कि आप संलग्न चित्र में देख रहे हैं। स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्र में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्पष्ट रूप से दिख रही है हमारा अगला पॉइंट, अनेक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमारे पास अलग अलग चार्जेस Q1, Q2, Q3 हैं, तो इन आवेशों के कारण सम्मिलित रूप से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, यह हम ज्ञात करने जा रहे हैं। यदि पृथक पृथक आवेशों के कारण पॉइंट P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1, E2 और E3 हो तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बार इज इक्वल टू E1 बार प्लस E2 बार प्लस E3 बार एंड सो ऑन। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विध्रुव डाइपोल, डाई मीन्स टू, तो जहाँ पर दो ध्रुव, दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो हम उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे हम इस तरह से परिभाषित करेंगे, अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से कम दूरी पर रखा जाए तो उस पूरी व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपके पास दो आवेश प्लस Q और माइनस Q हैं जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी 2r पर स्थित हैं। यह पूरा सिस्टम विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यदि हम आवेश के परिमाण को मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों आवेशों के बीच की दूरी से मल्टीप्लाई करें तो हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। डायग्राम में आप देखिए, दोनों आवेशों के मान प्लस Q और माइनस Q हैं और उनके बीच जो सेपरेशन है, दूरी है, 2r है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 2r और वी कैन से P इज इक्वल टू 2QR। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलॉम इंटू मीटर है। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, एक आदर्श द्विध्रुव का आकार खाली स्थान होता है। द साइज ऑफ एन आइडियल डाइपोल इज डैश। सोचिए, एक आदर्श द्विध्रुव का आकार खाली स्थान होता है।
इसकी परिभाषा से स्पष्ट है, क्योंकि ये स्मॉल सेपरेशन में है और अगर हम आदर्श स्थिति की कल्पना करें तो परिभाषा से स्पष्ट था ये अल्प दूरी पर स्थित हैं। अतः आइडियली आदर्श रूप में इस प्रश्न का आंसर होगा आदर्श द्विध्रुव का आकार 0 होता है, 0 और पॉइंट चार्ज। अब हम इस पर आधारित एक आंकिक प्रश्न हल कर रहे हैं। आपने कॉपी उठाइए, क्वेश्चन नोट करिए और अब हम उस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। 2 आवेश +2 नैनो कूलॉम तथा -2 नैनो कूलॉम एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ज्ञात कीजिए द्विध्रुव आघूर्ण। लोगों ने क्वेश्चन कॉपी में नोट किया है, हमें इसमें ज्ञात करना है द्विध्रुव आघूर्ण। बताइए द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? यस, P = Q × 2A दिया गया है। Q = 2 नैनो कूलॉम। आपको बताया है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम दी गई भौतिक राशियों को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 नैनो कूलॉम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कूलॉम में। Q = 2 × 10⁻⁹ कूलॉम एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दोनों के बीच की दूरी 2A = 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5 × 10⁻⁻² मीटर। पहला पॉइंट डाइपोल मोमेंट, फॉर्मूला यूज्ड, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। मान रखने पर P = 2 × 10⁻⁹ Q की वैल्यू और सेपरेशन बिटवीन देम 5 × 10⁻⁻²। सॉल्व कीजिए, आपके पास क्या आंसर आया है? आपने हल किया, आपका आंसर आया है 1.0 × 10⁻⁻10 and SI unit कूलॉम मीटर। ओके, योर आंसर इज परफेक्ट। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट P = 1.0 × 10⁻⁻10 कूलॉम मीटर। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ हम आपको 2 स्थितियों में विद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। हम जिस भी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वह बिंदु या तो द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर हो सकता है या वह बिंदु द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत परपेंडिकुलर हो सकता है। तो हमें 2 डेरिवेशन करना है। जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी निकालना है वह या तो डाइपोल के एक्सिस पे होगी या परपेंडिकुलर पर होगी। अगर एक्सिस पर है तो हम उसे अक्षीय स्थिति, एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन कहते हैं। और अगर वह बिंदु जिस पर कि हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है वो डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है तो उसको हम निरक्षीय स्थिति या ब्रॉड साइड पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं। तो आइए हम दोनों ही स्थितियों में इंटेंसिटी ज्ञात करते हैं और यह प्रश्न, यह डेरिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में जब हम डेरिवेशन कर लेंगे तो दोनों ही स्थितियों में, एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन, दोनों में ही इंटेंसिटी को कंपेयर करेंगे और उसकी तुलना करके हम देखेंगे कि दोनों ही स्थितियों में इंटेंसिटी का रेशियो क्या आता है। फर्स्ट डेरिवेशन, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। आप देखिए, जैसा कि डायग्राम से आपको क्लियर है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डायग्राम में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है जिसके चार्जेस +Q और -Q हैं। दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 2A है। द्विध्रुव डाइपोल एक ऐसे मीडियम में है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। वह पॉइंट जिस पर हमें इंटेंसिटी ज्ञात करना है
वह डाइपोल के सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पर है। डायग्राम से क्लियर है कि चार्ज प्लस q से पॉइंट P की डिस्टेंस Bp विच इज इक्वल टू r माइनस a, चार्ज माइनस q से पॉइंट P की डिस्टेंस AP इज इक्वल टू r प्लस a। अब हम इंटेंसिटी देखते हैं। प्लस q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन Bp स्क्वायर। Bp की वैल्यू चूँकि r माइनस a है, जैसा आपको डायग्राम से क्लियर है, तो E1 बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r माइनस a होल स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन B से P की ओर होगी। आवेश माइनस q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E2 बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन AP स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ AP, E2 बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r प्लस a होल स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन P से A की ओर होगी। चूँकि E1 बार और E2 बार एक ही लाइन के अलोंग और अपोजिट डायरेक्शन में है और E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड से अधिक है, अतः पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड परिमाण के रूप में E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r प्लस a होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k दोनों में कॉमन है, हमने इसे बाहर निकाला। ब्रैकेट के अंदर 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 4ra अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। जैसा आपने डाइपोल मोमेंट को देखा P इज इक्वल टू q इंटू 2a, यहाँ हम P इंटू q इंटू 2a की जगह P सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2pr अपॉन r माइनस a होल स्क्वायर। अब अगर हम एक विशेष स्थिति लें व्हेन r इज हाईली ग्रेटर देन a, इसका अभिप्राय है कि पॉइंट P की दूरी द्विध्रुव से बहुत अधिक है, तो a स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर की अपेक्षा नेग्लिजिबल होगी। तो हमारे पास फाइनली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2p अपॉन r क्यूब न्यूटन पर कूलम। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2p अपॉन r क्यूब न्यूटन पर कूलम, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल होगी। अब अगर हमने देखा, आरंभ में हमने देखा कि हमारा डाइपोल ऐसे मीडियम में है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। अगर हम इस डाइपोल को एयर या वैक्यूम में हो जिनके लिए k की वैल्यू 1 होती है, तो उस स्थिति में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू 1, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, और हाँ इसकी यूनिट क्या होगी, सही कहा आपने, न्यूटन पर कूलम। एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन को नंबर 1 डाल के ए मार्क करके नोट कीजिए। यह इक्वेशन अभी जब हम कंपेयर करेंगे तब हमारे को काम आएगी। तभी आप देखिए
this is equation 1, intensity of electric field due to an electric dipole in end-on position. Now your next derivation, intensity of electric field due to an electric dipole in broadside on position, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप ध्यान रखिए, इसका डायग्राम आपको बहुत संभाल के बनाना है, क्योंकि अगर आपका डायग्राम अच्छा बनेगा तो आपको डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आधा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर डायग्राम से क्लियर होता है। स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का डायग्राम है। हम पहले डायग्राम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। यह आपने ज्ञात किया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन। स्पष्ट है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो आपके पास आया है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। इसकी यूनिट सही बताया आपने, न्यूटन पर कूलम। इस इक्वेशन को आप नोट करके लिख लीजिए, एक साइड में हाईलाइट करके लिखिएगा, और जब हम सेकेंड डेरिवेशन करेंगे और उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तब आपको फाइनल कंक्लूजन आएगा कि दोनों की तीव्रताओं में अनुपात क्या है। एक डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं सेकेंड डेरिवेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यह डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके डायग्राम के बारे में बताना चाहूँगी। आप अगर कोई भी डेरिवेशन करते हैं और आपका डायग्राम जैसा आप देख रहे हैं, अगर आपका डायग्राम क्लियर है तो आपको डेरिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो हम डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाएं, हमें उसमें डायरेक्शन शो करना कंपलसरी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी उसको आप अच्छे से समझिए, कॉपी खोलिए, अपना डायग्राम ड्रॉ कीजिए और फिर डेरिवेशन के लिए तैयार हो जाइए। आप डायग्राम देखिए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB जिसमें A पॉइंट पर प्लस Q चार्ज और B पॉइंट पर माइनस Q चार्ज है। सेपरेशन बिटवीन देम इज 2A। इस वैद्युत द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति पर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में एक पॉइंट P है जिसकी डायपोल के सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस R है। इस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्योंकि पॉइंट P पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कल्पना करते हैं, तो पॉइंट P पर प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विल इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/AP², and the value of AP² in a triangle OPA according to Pythagoras theorem R² plus A², hence E1 is equal to 1/4πε0 into Q/R² plus A² along the direction AP। इसी तरह से पॉइंट P पर स्थित माइनस Q चार्ज के कारण इंटेंसिटी E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/distance², distance is BP, and again the value of BP is √R² plus A², BP² R² plus A²। E2 is equal to 1/4πε0 into Q/R² plus A²। इसकी डायरेक्शन PB होगी along the PB। टोटल इंटेंसिटी E is equal to E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 की वैल्यूज़ आपको पता है, यहाँ हमें cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। cos थीटा की वैल्यू हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसकी वैल्यू है A/√R² प्लस A²। E is equal to 2 into 1/4πε0 into Q/R² plus A² into A/√R²
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉल्व करने पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। आपको बताया है Q इंटू 2A, इसकी वैल्यू P होगी, तो Q इंटू 2A की जगह P सब्सटीट्यूट करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। अब हम एक स्पेशल केस लेते हैं। अगर पॉइंट P डाइपोल से बहुत दूर है, या दूसरे शब्दों में हम कहें R इज हाईली ग्रेटर देन A, उस कंडीशन में आर स्क्वायर के कंपैरिजन में हम ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला होगा इफ आर इज हाईली ग्रेटर देन ए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब एंड इट्स यूनिट, व्हाट इज इट्स यूनिट? न्यूटन पर कूलम। This is the final expression. Intensity of electric field due to an electric dipole in broadside on position. This is equation 2. यह आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। मैंने आपको दोनों डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हम अगर जिस भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, वह पॉइंट को एंड ऑन पोजीशन में लें या उस पॉइंट को हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में लें, अक्षीय स्थिति में लें या निरक्षीय स्थिति में, और दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना करें तो देखें हमारे पास दोनों का अनुपात क्या आता है। इक्वेशन 1 अक्षीय स्थिति एंड ऑन पोजीशन, इक्वेशन 2 ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, E and on ratio E broadside is equal to 1/4 pi epsilon naught 2P upon R cube divided by 1/4 pi epsilon naught P upon R cube। और आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, देखिए आपके पास आ रहा है E एंड ऑन रेशियो E ब्रॉड साइड इज इक्वल टू 2:1, 2:1। इससे क्या सिद्ध होता है? विद्युत द्विध्रुव के कारण दीर्घ दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति में एंड ऑन पोजीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर स्थित निरक्षीय स्थिति में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। E एंड ऑन रेशियो E ब्रॉड साइड इज इक्वल टू 2:1। यह हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात किया। अब आइए कुछ हम आपको क्वेश्चंस देते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो नोट कीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज पढ़े हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, इसका विमेय सूत्र लिखिए। किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे R दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में एंड ऑन पोजीशन में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। रिवीजन के लिए जो क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए। थैंक यू।